नमस्ते बच्चों। आज हम द्वि आधारित संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। द्वि आधारित संक्रिया है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द्वि आधारित संख्या इसको कहते हैं किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्वि आधारित संक्रिया की द्वि आधारित दो संख्याओं पर आधारित एक ऐसा नियम जिसके आधार पर एस किन्हीं दो अवयवों के लिए दो अवयव होने चाहिए। एस एक द्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है। जैसे द्वितीय अवयव प्राप्त किया, जैसे एक है इससे एक से कितना दो प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ए अवयव है एस में तो बी अवयव भी एस में है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है ए संक्रिया बी अवयव किसमें होगा, एस में। ए संक्रिया बी अवयव दोनों पूरा मिलाकर इस पूरे इसको बोलते हैं संक्रिया कि ए संक्रिया बी ये भी अवयव किसमें होंगे, एस में होंगे। एस में परिभाषित किसी फलन को एस में एक द्वि आधारित संक्रिया कहते हैं। नहीं कहने मतलब द्वि आधारित संक्रिया किसे कहते हैं, यह एक है दो अवयवों के लिए एस एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा अवयव दो अवयवों के लिए एस एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है। दो अवयव होंगे जिसमें एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है कि जैसे ए अवयव एस में और बी भी अवयव है एस में, तो ए संक्रिया बी इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए संक्रिया बी अवयव किसमें होगा, एस में। एस क्या है, एक समुच्चय है और समुच्चय मैंने पहले बता दिया कि किसी वस्तु का क्या होगा, संग्रह होना या वस्तुओं का संग्रह होना, उसको क्या बोलता है, समुच्चय। और समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने बताया कि एक तो रोस्टर विधि से और एक है निर्माण विधि से, जिसको सूत्र निर्माण भी बोलते हैं। तो ए संक्रिया बी अवयव क्या होगा, एस। एस क्या है, एक समुच्चय है, जो समुच्चय का रूप दो होते हैं जो बता चुका मैं। एस में परिभाषित किसी फलन एस में एक अद्वितीय संक्रिया द्वि आधारित संक्रिया को स्टार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है और प्लस और इसमें गोला कर दिया उसको भी दिखाया जा सकता है। इन तीनों राशि से दिखाया जा सकता है। स्टार से भी दिखा सकते हैं, ओ से भी दिखा सकते हैं और इससे क्या प्लस चिन्ह से भी दिखाया जा सकता है। यह तो है द्वि आधारित संक्रिया। अब द्वि आधारित संक्रिया के प्रकार क्या है, द्वि आधारित संक्रिया के प्रकार क्या है, ये अपन को बताना है। ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है अपने पास में कर्म विनिमय। कर्म विनिमय का क्रम बदल कर लिखने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ए संक्रिया बी है तो इसको बी संक्रिया क्या लिखोगे, ए लिखोगे। नहीं क्रम बदल कर लिखने पर ए संक्रिया बी है तो क्रम बदल दिया, बी संक्रिया क्या होगा, ए, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं कर्म विनिमय। ये केवल प्लस चिन्ह प्लस में और गुणा में लागू होता है। ये कर्म विनिमय का जो नियम है प्लस में और गुणा में क्या होता है, वो लागू होता है। इसमें लागू नहीं होता माइनस में और भाग में, ये लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ये दोनों में लागू नहीं होता है। अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कर्म विनिमय का नियम, साचार्य का नियम, बंटन का नियम। उसी प्रकार से ये संक्रिया है, प्लस में और गुणा में लागू होता है, माइनस में और भाग में लागू नहीं होता है। फिर दूसरा नियम दे रखा है साचार्य का नियम। साचार्य का नियम है कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी और ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले दोनों को जोड़ो और लास्ट के दो को जोड़ो, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कि तीन राशि होगी, तीन राशि में से पहले दो राशि को जोड़ो, उसके बाद में तीसरी राशि को जोड़ो, तब भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट की दो राशि को पहले हल करो और पहली राशि को बाद में हल करो, उसके बाद में भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी तुम्हारे पास में प्लस में और गुणा में लागू होगा, लागू, और ये माइनस और भाग में लागू नहीं होता है, ये लागू नहीं। ये केवल कर्म विनिमय का नियम, साचार्य का नियम प्लस में और गुणा में लागू होता है, माइनस और भाग में लागू नहीं होता है। साचार्य का मतलब है तीन राशि होगी,
तीन राशि है, दी हुई शर्त के अनुसार ही चलना होगा अपन को। प्राकृत संख्या में है या पूर्णांक में है, जो तुम लेओगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसी के अनुसार होगा कि ए संक्रिया बी संक्रिया क्या होगा सी। तो इसमें है कि पहले दो राशि को हल करो, बाद में तीसरी, इसमें पहले दूसरी और तीसरी को हल करो, बाद में पहली राशि को हल करो। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये अपने पास में साचार्य का नियम लागू होगा। चौथा दे रखा है तुम्हारे पास, तीसरा दे रखा है तत्समक अवयव और तत्समक अवयव, जिसको ई से दिखाया जाता है। ये ई से दिखाओगे और इसका सूत्र है ए संक्रिया ई बराबर ए। इस सूत्र के यदि इस सूत्र के अनुसार इसकी पालना हो रही है तो ये तत्समक अवयव कहलाएगा। और इसमें ई की वैल्यू ज्ञात, इसमें संक्रिया का प्रयोग करना होगा। संक्रिया का प्रयोग करने के बाद में ई की क्या ज्ञात करनी होगी, वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यह तत्समक अवयव कहलाएगा। ई का मान कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। चौथा दे रखा है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव है तुम्हारे पास में प्रतिलोम, पलट के व्युत्क्रम राशि को बोलते हैं, व्युत्क्रम। इसको x से दिखाया जाता है और इसका सूत्र है ए संक्रिया x बराबर ई। ये दे रखा है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने से पहले ये ई का मतलब क्या होगा, तत्समक अवयव ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे और इसमें संक्रिया दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार इसमें संक्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद में x की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो a का प्रतिलोम क्या होगा, x होगा। a का प्रतिलोम क्या होगा, x होगा। तो व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो प्रतिलोम अवयव ए संक्रिया x बराबर क्या होगा, ई। प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले अपन को तत्समक अवयव ई ज्ञात होना चाहिए। ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार संक्रिया का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। प्रयोग करने के बाद में x की क्या निकालेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों ही मोस्ट है ये। एक तो तत्समक अवयव ई से दिखाया जाता है और इसका सूत्र दे रखा है ए संक्रिया ई बराबर ए। अब इसमें दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार इसमें संक्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद में ई की क्या ज्ञात करनी होगी, वैल्यू ज्ञात होगी। वो क्या होगा, ई का जो मान निकलेगा वो तत्समक अवयव कहलाएगा। और प्रतिलोम अवयव है ए, इसका सूत्र ये ए संक्रिया x बराबर क्या होगा, ई। तो ई दे रखा है, ई अपन को यहाँ से ज्ञात करना होगा। पहले तत्समक अवयव से ज्ञात करना पड़ेगा। वो ई का मान रखने के बाद क्वेश्चन के अनुसार इसमें संक्रिया का प्रयोग करोगे और प्रयोग करने के बाद में x का क्या ज्ञात करोगे, मान ज्ञात करोगे। वो मान होगा जो प्रतिलोम अवयव x कहलाएगा। ये चार है। द्वि आधारित संक्रिया किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा बता दी। ये चार प्रकार के होते हैं। क्रम विनिमय, क्रम को बदलकर लिखने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो मैंने लिख दिया। साचार्य में तीन वस्तु होगी, तीन ए बी सी, जिसमें से पहले दो को बाद में तीसरे को। और इसमें पहले दूसरे और तीसरे पद को हल करके पहले पद को बाद में हल करते हैं। तो दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर। दायां और बायां क्या आना चाहिए, बराबर पद आना चाहिए। और इसमें सूत्र के अनुसार ई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ये चार प्रकार के केवल क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अनुसार अपने को चलना होगा। अब देखो आगे, अब अपन एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं, साधारण उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ये कह रहा है ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस के बी प्लस के 1। साधारण उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ये एन में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। मैं अभी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ उसमें। ये संक्रिया दे रखा है ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। और इसमें ये पूछा हुआ है अपने पास में, पहले मैं क्रम विनिमय और साचार्य बताना अपने को। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा क्रम विनिमय और क्या ज्ञात करो, साचार्य ज्ञात करो। है क्या ये, तो अपने दिया हुआ है ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी प्लस के क्या दे रखा है 1। ये दिया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं क्रम विनिमय ज्ञात कर रहा हूँ इसका, क्रम विनिमय।
कर्म विनिमय की शर्त लिखो, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया क्या हुआ, ए हुआ भैया। अब क्वेश्चन के अनुसार जो सर दे रखी है उसकी पालना करो, कि किताब वाला ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए संक्रिया बी, कि इसका आंसर बता रखा है, दोनों को जोड़कर एक प्लस कर रखा है। इस संक्रिया का क्वेश्चन कह रखा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि ए संक्रिया बी है, उसका आंसर ये कह रहा है दोनों को जोड़कर ए क्या करो, प्लस करो। तो अब इस संक्रिया का मैं प्रयोग करूं तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है दोनों को जोड़कर क्या करो, प्लस ए करो। तो ये दोनों को जोड़ दिया मैंने और प्लस के क्या कर दिया, एक। इसी में भी दोनों को जोड़कर प्लस क्या करना है, ए। तो बी प्लस ए प्लस के क्या हो गया, 1। तो ये ए प्लस बी प्लस के 1 बराबर ए प्लस बी प्लस के 1। देखो इधर कि ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस के 1, क्या दोनों राशि बराबर नहीं है क्या भाई है? तो ये कर्म विनिमय है, कर्म विनिमय है। अब दूसरा बता रखा है साचार्य नियम। अब साचार्य नियम का पहले सूत्र लिखोगे तो ये ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ये कह रहा है पहले दोनों को जोड़ो और लास्ट के दो पदों को जोड़ो, फिर पहला पद हल करो। तो इसमें अपन को ये सूत्र दे रखा है। अब सूत्र में क्वेश्चन के अनुसार शर्त की पालना करो, क्वेश्चन के अनुसार शर्त की क्या करो, पालना। ये कह रहा है ए संक्रिया बी, जिस क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर क्या कह रहा है, दोनों को जोड़कर ए क्या करो, प्लस करो। ये कह रहा है ए संक्रिया बी है, इसका आंसर क्या कह रहा है, दोनों को प्लस, दोनों राशि को प्लस करके ए क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ए प्लस के बी प्लस के 1 और ये इसका आंसर मैंने लिख दिया, ये संक्रिया क्या लिख दिया, सी। अब ए तो रहेगा संक्रिया। अब इस ब्रैकेट को हल करोगे तो दोनों राशि को जोड़कर ए क्या करूंगा मैं, प्लस। तो ये हो गया तुम्हारे पास में बी प्लस सी प्लस के क्या हो गया, 1। अब ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब इस राशि में प्रयोग करो कि ये तो तुम्हारे पूरा का मान हो गया ए और इसका मान क्या हो गया तुम्हारे बी। तो कह रहा है इन दोनों को जोड़कर प्लस के क्या करना है, ए। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ए संक्रिया बी, कह रहा है दोनों को प्लस कर दो, ए और बी को, और प्लस क्या कर दो, ए। तो इसमें भी प्रयोग करो, इन दोनों राशियों को प्लस करके ए क्या करना है, ऐड करना है। तो ए प्लस बी प्लस के 1 प्लस सी प्लस के 1 हो गया। इसमें भी इन दोनों राशि को ऐड करो, ऐड करने के बाद में प्लस के क्या करो, एक। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस के 1 और प्लस के 1 आगे ये। अब हल करा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस के 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस के क्या हो गया, 2। देखो दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है नहीं भैया, तो दायां और बायां बराबर आ रहा है, तो बराबर है। तो इसमें साचार्य का नियम क्या है, लागू हो रहा है। ये कर्म विनिमय भी है और साचार्य भी है। अपन को मैंने बताया क्वेश्चन के अनुसार चलना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी की क्या करनी है, पालना करनी है, अपना आप आंसर हो जाएगा। ये था। अब इस क्वेश्चन में जो है आगे वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये पहला वो एग्जाम्पल था, अब मैं दूसरा ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने माइनस के 7 कर दिया। कर्म विनिमय साचार्य की क्या करनी है, पालना करनी है। अब देखो क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है कि ए संक्रिया बी, ये कह रहा दोनों राशि को प्लस करके माइनस के क्या कर रखा है, 7 कर रखा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ए संक्रिया बी का आंसर क्या बता रहा है, ए संक्रिया बी का आंसर कह रहा है दोनों राशि को प्लस करके माइनस के क्या करना है, 7 करना है। कर्म विनिमय साचार्य नियम की क्या बतानी है, पालना बतानी है। तो कर्म विनिमय का मैंने सूत्र लिख दिया, ए संक्रिया बी, बी संक्रिया क्या होगा, ए। अब देखो अच्छी तरह, ये कह रहा है ए संक्रिया बी है, तो इसका आंसर क्या बता रहा है, इन ए और बी को दोनों को जोड़ रखा है और माइनस के क्या कर रखा है, 7। तो ये इसमें संक्रिया का प्रयोग करोगे, क्वेश्चन में दी हुई संक्रिया का क्या करोगे, पालना करोगे। तो ए प्लस के बी माइनस के क्या हो गया, 7। और ये तुम्हारे पास में इसमें भी पालना करोगे तो b प्लस ए माइनस के क्या हो गया, 7। अब इसको हल कर लो, ए प्लस बी माइनस 7, ए प्लस बी माइनस 7। दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं है क्या भाई, दायां और बायां बराबर है, तो कर्म विनिमय का नियम लागू है इसमें। अब ये तुम्हारा दायां और बायां बराबर हो गया, तो कर्म विनिमय का नियम क्या है, लागू होता है इसमें। ये कर्म विनिमय का लागू है, कहने का मतलब कर्म विनिमय का नियम लागू होता है इसमें, और बराबर नहीं होता
तो अपन लिख देते बराबर नहीं है। इसी प्रकार से साचार्य में देखो, इसमें संक्रिया का प्रयोग करो, क्वेश्चन में दी हुई संक्रिया ही है, इसमें पालना करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस के साथ, और यह संक्रिया क्या हो गया c। अब ये ए संक्रिया, इसमें पालना करो भाई, क्या होगा b प्लस सी माइनस के क्या हो गया 7, इसमें भी कर दिया अपन ने। ये जो क्वेश्चन में दी हुई संक्रिया उसकी क्या कर दी, पालना कर दी। अब यह राशि तो होगी, पूरी राशि को मान लिया a और इसको क्या मान लिया b, इसको तो a है ये, इस राशि को क्या मान लिया b। अब इन दोनों में संक्रिया का प्रयोग करो भाई वापस, तो कहेगा इस ब्रैकेट वाले को और इसको दोनों को जोड़ो। क्वेश्चन यही तो कह रहा है a संक्रिया b है तो दोनों को जोड़कर माइनस के क्या करना है 7, तो इसको दोनों को तो पहले जोड़ोगे और माइनस के क्या करोगे 7, कि वे संक्रिया के अनुसार, संक्रिया जो दे रखी है अपन क्वेश्चन में दे रखी है संक्रिया, इसी के अनुसार चलना है। तो a प्लस के b माइनस 7 प्लस के c माइनस के 7, दोनों राशि को जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो और माइनस के क्या करो 7, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 7, और फिर ये माइनस 7 आएगा कि इन दोनों राशि को तो मैंने प्लस कर दिया है, जैसा जैसा माइनस के क्या कर दिया 7, इसमें इसको प्लस करूंगा और माइनस के क्या करूंगा 7, तो इसको अब हल करो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस के 14, a प्लस बी प्लस सी माइनस के क्या हो गया 14। तो अब देखो दायां और बायां क्या है, बराबर नहीं है क्या भाई, बराबर है तो तुम्हारे पास में क्या होगा, ये तुम्हारे पास दायां और बायां बराबर है, तो साचार्य का नियम क्या होता है, ये लागू होता है इसमें। तो कर्म विनिमय भी है, साचार्य भी है, दोनों राशि है। बाई चांस एक नहीं होती है तो यहाँ लिख देते हैं भाई कर साचार्य का नियम लागू है, बाई चांस कर्म विनिमय का नियम लागू है तो ठीक है, नहीं तो लिख देते हैं कर्म विनिमय का नियम लागू नहीं है। इसमें दायां और बायां बराबर आ रहा है, इसमें भी दायां बायां बराबर है, तो कर्म विनिमय भी है और क्या ये साचार्य का नियम भी लागू है। अब आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है पर अपने पास में आगे वाला एग्जाम्पल थर्ड, ए संक्रिया बी। अब ए संक्रिया बी में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसका ए संक्रिया बी का हल क्या बता रहा है, इसका हल बता रहा है दोनों को अंतर करो, ए माइनस बी प्लस के क्या कर दिया 5। अब ये अपने बराबर है या नहीं उसकी जांच करनी है। ए संक्रिया बी का हल क्या बता रहा है किताब वाला, कि कह रहा है दोनों में अंतर करो, दोनों राशि में अंतर करो, प्लस के क्या करो 5 ऐड करो, कर्म विनिमय साचार्य के नियम की क्या करो पालना। तो ये कर्म विनिमय इसमें लागू करोगे, दी हुई संक्रिया क्या पालना करोगे इसमें, तो कह रहा दोनों राशि में क्या करो अंतर। ये ध्यान रखो a में से b माइनस हो रहा है, नहीं a में से क्या हो रहा है माइनस के b, इन दोनों राशि में अंतर हो रहा है, तो a माइनस बी प्लस के क्या करो 5। तो अब ये इसमें से a माइनस बी अंतर हो गया, प्लस के क्या हो गया 5 बराबर। अब इसमें प्रयोग करोगे तो देखो पहले a आया हुआ था, इसके बाद में क्या आ रहा था b, तो a माइनस बी हुआ, तो इसमें क्या होगा b माइनस a प्लस के क्या हो गया 5 हो गया ये। अब देखो a माइनस बी प्लस के 5 और ये हो गया माइनस a प्लस के b प्लस के 5। क्या ये दोनों राशि बराबर है क्या भाई, ये क्योंकि a माइनस बी है या माइनस a प्लस के क्या है b, बराबर नहीं है, तो यहाँ से काटोगे, ये बराबर नहीं है, नहीं भाई दायां और बायां बराबर नहीं है, काट दिया, तो यहाँ लिखोगे लागू नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है, क्योंकि अपन ने पता चल गया दायां और बायां क्या है बराबर नहीं है, तो ये कर्म विनिमय का नियम लागू नहीं है। अब इसमें भी इसी प्रकार से हल करा, इसमें दी हुई संक्रिया की पालना करो भाई, दी हुई संक्रिया है अपने पास में, दोनों राशि में अंतर करो और प्लस के क्या करो 5, तो दोनों राशि में अंतर कर दिया a माइनस बी प्लस के 5 कर दिया ये, और संक्रिया क्या लगा दी c, इन दोनों राशि में अंतर कर दिया मैंने, a माइनस बी प्लस के क्या हो गया 5, जो क्वेश्चन में दिया उसी की देखनी है अपने को राशि, a संक्रिया b है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों राशि में अंतर दे रखा, अंतर लिख दिया, प्लस के क्या कर दिया 5, ये आ गया है जैसे कि जैसे ही ये c है संक्रिया है। अब a संक्रिया लगाई दिया अपन ने संक्रिया, अब कह रहा है इन दोनों राशि में अंतर करो, तो b माइनस सी और प्लस के क्या कर दिया 5, अंतर कर दिया अपन ने, संक्रिया का क्या कर दिया प्रयोग, तो a माइनस बी था, a में से माइनस बी, तो b माइनस सी प्लस के क्या कर दिया 5। अब वापस इस संक्रिया का प्रयोग करो, इसमें कह रहा है इस राशि में से इसको क्या करो माइनस करो, ये a राशि है, ये क्या है c, तो इन दोनों राशि में अंतर करो, प्लस के क्या करो
5 करो तो अंतर करो a माइनस बी प्लस के 5 प्लस के सी, सॉरी ये राशि है a माइनस बी प्लस के 5 माइनस के क्या कर दिया c, अंतर कर दिया इन दोनों राशि, क्यों ये अंतर ही तो हो रहा है यहाँ पे, और प्लस के क्या कर दिया 5 जोड़ दिया बराबर। इन दोनों राशि में क्या करोगे अंतर करोगे और प्लस के क्या करोगे 5, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस के 5 अंतर कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 राशि दे रखी है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस के क्या कर दिया 5। ये मैंने संक्रिया का प्रयोग हुई ए संक्रिया बी, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें संक्रिया का प्रयोग करा तो ये आया, ये मैंने सी है जैसा का जैसा ही लिख दिया। इसमें भी तुम्हारे ए दिया हुआ है, इसमें संक्रिया का प्रयोग करा, क्वेश्चन में दी हुई संक्रिया है, इसमें पालना करी, दोनों राशि में अंतर कर दिया प्लस के 5। अब ये दो राशि होगी, कह रहा है इन दोनों राशि में क्या करो अंतर करो और प्लस के क्या करो, ये दो राशि आ गई ये और ये, इन दोनों राशि में अंतर करो तो ये अंतर कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक और प्लस के 5 कर दिया। इन दो राशि में अंतर करो, ये अंतर कर दिया, प्लस के क्या हो गया 5। अब इसको सही तरीके से लिख दो a माइनस बी माइनस सी प्लस के 10 और a माइनस बी प्लस के सी, माइनस से भी ब्रैकेट को खोल दिया, माइनस बी प्लस सी माइनस के 5 प्लस के 5, तो ये कैंसिल हो गया नहीं भाई ये, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस के 10 बराबर में a माइनस बी प्लस के क्या हो गया c। क्या ये दोनों बराबर है क्या दायां और बायां? बराबर नहीं है, तो यहाँ से काटोगे इसको और यहाँ लिखोगे साचार्य का नियम लागू नहीं होता है, तो यहाँ लिखोगे साचार्य नहीं है, ये साचार्य का नियम लागू नहीं होता है इसके अनुसार। तो ये कर्म विनिमय भी हो गया और क्या हो गया साचार्य का भी नियम लागू हो गया। अपन ने कर्म विनिमय बता दिया, साचार्य बता दिया, क्वेश्चन के अनुसार अपन को चलना है, क्या कह रहा है ये। अब जैसे आगे दे रखा है एग्जाम्पल 4, ये कह रहा है ए संक्रिया बी बराबर कह रहा है ए बी प्लस के 5, इन दोनों को गुणा कर रखा है और 5 क्या कर रखा है ऐड कर रखा है, वो अपन को कर्म विनिमय और साचार्य नियम बताना है, दोनों कर्म विनिमय और क्या बताना है साचार्य बताना है। ए संक्रिया बी बराबर ए बी प्लस के 5, क्वेश्चन ये दे रखा है ए संक्रिया बी का आंसर क्या बता रहा है, दोनों राशि को गुणा करके प्लस ये क्या कर रखा है 5 कर रखा है, ये दिया हुआ है। ए संक्रिया बी का हल करके आंसर क्या बता रहा है, क्वेश्चन में ए बी दोनों राशि को गुणा कर रखा है प्लस के क्या कर रखा है 5, तो वही अपन कर्म विनिमय ये हो गया ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया क्या होगा ए, ये दिया हुआ है। और साचार्य का भी मैंने बता दिया, साचार्य नियम ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए संक्रिया बी संक्रिया क्या हो गया सी, इन दोनों राशि और लास्ट के एंड की दो राशि को जोड़ोगे तो मैंने सूत्र लिख दिया दोनों का। अब जैसा किताब वाला कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, उसी के अनुसार लिखोगे, इसमें संक्रिया की पालना करोगे। ए संक्रिया बी का आंसर क्या बता रहा है, दोनों राशि गुणा करके 5 क्या कर रखा है जोड़ रखा है, तो ये ए बी प्लस के क्या लिख दिया 5, दोनों राशि को गुणा करके 5 क्या कर दिया जोड़ दिया। अब यदि इसमें संक्रिया का प्रयोग करोगे तो क्या रहा, दोनों राशि को गुणा करके 5 क्या करो जोड़ो, तो ए बी ए प्लस के क्या हो गया 5, तो ए बी प्लस के 5 बराबर ए बी प्लस के क्या हो गया 5। तो ये दायां और बायां बराबर नहीं है क्या भाई, दायां और बायां बराबर है, तो ये कर्म विनिमय है, कर्म विनिमय लागू है। इसमें कर्म विनिमय का नियम क्या होगा लागू, क्यों दायां और बायां पक्ष क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो ये कर्म विनिमय का नियम लागू है। अब इसमें देखो पहले इस संक्रिया में प्रयोग करो, जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पालना करो। ए संक्रिया बी दे रखा है, इसका आंसर क्या बता रहा है ए बी प्लस के क्या बता रहा है 5, तो इसमें प्रयोग करोगे तो इसका आंसर बता रहा है ए बी प्लस के क्या होगा 5, और यह संक्रिया क्या बता रखा है सी, मैंने है जैसा का जैसा ही लिख दिया भाई, बराबर में ए संक्रिया। अब कह रहा है इसमें पालना करो भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी ए संक्रिया बी दोनों को गुणा कर दिया, ए बी प्लस के क्या कर दिया 5, तो इसको भी गुणा कर दिया, तो बी सी प्लस के क्या हो गया 5 आ गया ये आंसर। इसमें भी संक्रिया का प्रयोग कर दिया तो ए बी प्लस के 5 हुआ,
इसमें भी संक्रिया का प्रयोग कर दिया, तो बी सी प्लस के क्या होगा 5। अब इसमें दो, इसको हल करो, इसमें संक्रिया का प्रयोग करो, तो कह रहा है ए संक्रिया बी है, संक्रिया इनके बीच में है ये, तो ये एक राशि होगी, ये दूसरी राशि होगी, दोनों राशि को गुणा करके प्लस के क्या करना है 5 जोड़ना है। तो ये मैंने ए बी प्लस के 5 और यहाँ गुणा कर दिया, ये सी लिख दिया, गुणा कर दिया भाई, और प्लस के क्या कर दिया 5, संक्रिया का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से इन दोनों को गुणा करो, गुणा करके प्लस के क्या करो 5, तो ए बी सी प्लस के 5 और ये प्लस के क्या कर दिया 5, इन दोनों राशि को गुणा कर दिया नहीं भैया मैंने, और प्लस के क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया। अब तुम्हारे पास में इससे गुणा करोगे तो ए बी सी प्लस के 5 सी प्लस के क्या हो गया 5 बराबर में ए बी सी प्लस के 5 ए प्लस के क्या हो गया 5। देखो बराबर आ रहा है क्या भाई है, देखो ए बी सी आ रहा है, यहाँ 5 ही आ रहा है, परंतु यहाँ क्या आ रहा है 5 है, तो बराबर नहीं है, तो ये काट दिया मैंने। तो साचार्य का नियम लागू नहीं है, इसमें साचार्य नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि दायां और बायां बराबर है क्या भाई, नहीं है, तो इसमें लागू नहीं होता है ये। तो ये कर्म विनिमय तो है, कर्म विनिमय का नियम तो लागू होता है, परंतु साचार्य का नियम लागू नहीं होता है। ये आगे वाला क्वेश्चन हो गया कि जैसा संक्रिया बहुत इजी है, कर्म विनिमय साचार्य तस्मक और तुम्हारे पास में प्रतिलोम बहुत इजी है, जैसा सूत्र दे रखा है उस सूत्र में इसका मान रखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या बता रहा है उसका क्या करना है प्रयोग करना है। इसमें भी प्रयोग कर दिया, इसमें भी प्रयोग कर दिया। अब आगे देखना दायां और बायां बराबर है तो कर्म विनिमय का नियम लागू है, दायां और बायां बराबर नहीं है तो कर्म विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ये ये लिख रखा है ए संक्रिया बी ए की पावर बी, या लिख सकता है ए बी अवयव एन में, या एन में दी आधारित संख्या बोल सकता हो। ए बी दोनों का मान किसमें है एन, एन का मतलब किसमें है प्राकृत संख्या के अंदर है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं एन में दी आधारित संख्या, एन में दी आधारित संख्या ए संक्रिया बी बराबर ए की पावर क्या है बी। मैंने ऐसा लिख दिया ए और बी अवयव किसमें है एन में, ए और बी दोनों का मान किसमें है भाई प्राकृत संख्या में है, ए और बी दोनों का मान किसमें है प्राकृत संख्या के अंदर है। और प्राकृत संख्या का मान जानते हो +1 से कहां तक होता है अनंत तक चलता है, ये धनात्मक मान होगा। अब इसमें अपन ने है दी हुई क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन कह रहा है ए संक्रिया बी है तो इसका आंसर क्या बता रहा है क्वेश्चन ए की पावर बी, नहीं पहली जो राशि दे रखी है उसके ऊपर पावर कौन सी है दूसरी वाली है। ए संक्रिया बी है तो इसका आंसर बता ए की पावर बी, नहीं पहली राशि पर दूसरी राशि क्या है घात है, तो ए संक्रिया बी है तो इसका आंसर क्या ए की पावर बी और एन में दी आधारित का मतलब है दो राशि है, तो ये ए और बी दोनों का अवयव किसमें एन यानी प्राकृत संख्या के अंदर है। अब देखना है इसको, क्योंकि पन्ने में पहले हल करवाया उसमें बताया कि दी हुई शर्त की पालना भी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है या तुम्हारे पास में समित संख्या है, किसी में भी हो उसकी पालना होनी चाहिए। पहले मैंने साधारण उदाहरण लिया 4-5 मैंने बता दिया, अब यह मैंने उदाहरण लिया और मैं दी आधारित संख्या एन में बता रहा हूं मैं इसको, एन का मतलब क्या होगा प्राकृत संख्या। अब इसमें प्रयोग करो भाई, अब प्रयोग करा ए संक्रिया बी है तो पहली राशि पर दूसरी राशि क्या है घात है, तो मैं ए की पावर क्या कर दिया बी। अब इसमें संक्रिया की प्रयोग करूं मैं संक्रिया, तो पहली राशि पर दूसरी राशि क्या है घात, तो बी की पावर क्या होगी ए। अब ये अपन को पता नहीं चल रहा है बराबर है या नहीं है, तो अपन बता दिया कि ए और बी दोनों का दी आधारित संख्या किसमें है एन में है भाई, एन क्या है प्राकृत संख्या, तो एन प्राकृत संख्या तो मैं उदाहरण ले सकता हूं प्राकृत संख्या 1 और 2 ले लिया मैंने, उदाहरण 1 2 कुछ भी ले लो तुम्हारी इच्छा अनुसार है 1 2 3 4, क्योंकि एन दे रखा एन क्या है प्राकृत संख्या है और प्राकृत का मान कुछ भी ले सकते हो तुम। तो ये ए का मान तो 1 है और बी का मान कितना है 2 रखो इसमें, तो ये ए की पावर 2 और 2 की पावर क्या होगी 1,
ए का मान तो इसमें 1 है और बी का मान कितना है 2, तो मैंने लिख दिया। तो 1 बराबर कितना है 2, ये बराबर है क्या भाई, 1 2 के बराबर होता है क्या, नहीं है, तो ये नहीं, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, काट दिया, तो एक कर्म विनिमय का नियम लागू नहीं होता है ये, तो ये नहीं है, कर्म विनिमय का नियम लागू नहीं है। अब इसमें चलो, तो इसमें हल करोगे भाई तुम, तो क्या होगा देखो, इसमें यदि दिए हुए क्वेश्चन में संक्रिया की पालना करो, पहली राशि पर दूसरी राशि क्या है, घात है, तो a की पावर b, और ये संक्रिया क्या होगी c। अब ये a संक्रिया, अब इसमें प्रयोग करोगे तो b की पावर क्या होगी c। आ गया ये a संक्रिया, b संक्रिया क्या है c, a के ऊपर पावर क्या दे रखी है b, तो a की पावर b संक्रिया क्या होगी c। अब ये a तो रहेगा, b की पावर क्या हो जाएगी c। अब इसमें वापस संक्रिया का प्रयोग करो भाई, करो संक्रिया। कह रहा है कि इस पहली राशि पर दूसरी राशि क्या है, इसमें घात है, तो a की पावर b, और इसके ऊपर घात कर दी क्या मैंने c। अब ये पहली राशि पर दूसरी राशि घात है, तो a b की पावर क्या होगी c। आ गया ये। अब इसको हल करोगे, घात के ऊपर घात दे के तो क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो a की पावर bc हो गया ये, और ये a b, और ये क्या हो गया c। अब ये तो b की पर एक के ऊपर पावर दे रखी है b की पावर c, तो ये मैंने है जैसा का जैसा लिखा। अब मैं उदाहरण से लिखूं इसमें, तो उदाहरण लिखोगे तुम्हारे पास में 1 2 3 की प्राकृत संख्या दे रखी है ना भाई, a का मान 1, b का मान 2, और c का मान क्या हो गया 3। a का मान 1, b का मान 2, और c का मान क्या है 3। यहाँ रखोगे तो ये 1 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया 3, और a का मान तो 1 है ये तुम्हारे पास में, और b का मान कितना तुम्हारे पास में 2, और इसका हल करा तो कितना हो गया तुम्हारे, इसके ऊपर पावर कितने दे रखी है, सॉरी b के ऊपर दे रखी है 3 घात। आगे ये अब देखो इधर, ये मैंने लिख दिया है जैसा, क्योंकि घात दे रखी है, क्योंकि a के ऊपर पावर b दे रखी है, तो मैंने इसके ऊपर लिख दी a की पावर b है, यहाँ क्या लिखूंगा c घात। अब ये घात के ऊपर घात दे रखी है, तो क्या कर दोगे गुणा। अब इसको आगे हल करोगे, बराबर आ रहा है तो कर्म साचार्य का नियम लागू है, और बराबर नहीं आता है तो साचार्य का नियम लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन हो गया। इससे आगे वाले क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।